सो गाइस बॉयज वापस आ चुका है एक धमाके के साथ अपने सीजन 3 को लेकर। और यार सच बोल रहा हूँ, इसको फैमिली के साथ देखना तो भूल ही जाना। लेकिन हाँ, अगर अकेले में भी देख रहे हो तो ध्यान रखना कि आपके पास कोई खाना ना हो और आप कुछ खा ना रहे हो, क्योंकि यार ये जो सीजन है बॉयज का फर्स्ट 3 एपिसोड पूरा खाना पेट से बाहर निकाल देंगे। सच बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ खाना अवॉइड करना इस 3 एपिसोड को देखते हुए। तो चलिए अब बॉयज के जो पहले 3 एपिसोड आए उसके बारे में जल्दी से बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हमें 3 एपिसोड के बारे में बात करनी है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर मेन पॉइंट्स को ही कवर अप करूँगा और जो छोटे पॉइंट्स हैं उनको मैं निगलेक्ट करूँगा, ताकि जो वीडियो की लेंथ है वो 1-2 घंटे जितनी ना हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों बॉयज का जो सीज़न 3 है वो जैसे ही अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता है उसके साथ साथ ही अपने यूनिवर्स को भी वाइडर, डार्कर और मोर वायलेंट दिखाते जाता है। पता नहीं एपिसोड 1 में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही थी। एनीवेज पहले 3 एपिसोड में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें अलग अलग कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ की स्टोरी के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, जैसे कि मदर मिल्क, स्टारलाइट और ग्रेस मैलोरी के कैरेक्टर्स के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के साथ, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारी तरफ जो है डिस्ट्रक्शन हुआ रहता है। लेकिन हमें आगे पता चलता है कि ये एक मूवी का सीन है और यहाँ पर हमें 40 तरुण का कैमियो भी देखने को मिलता है एज स्टॉर्म फ्रंट। ये एक्ट्रेस हर जगह है यार। तो इसके बाद हमें इंटरव्यूज़ का एक सीन देखने को मिलता है, जो कि हमने ट्रेलर में भी देख लिया था, जो कि वहाँ पर होमलैंडर के सभी इंटरव्यूज़ लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो सभी जगह एक ही बात बोलता है। और इसी के साथ हमें #रिलीज स्नाइडर कट के कैंपेन का एक छोटा सा ईस्टर एग भी देखने को मिलता है बॉयज़ के यूनिवर्स में। तो एपिसोड 1 में हमें आगे देखने को मिलता है कि जो बॉयज़ का पूरा ग्रुप है वो थोड़ा सा बिखर चुका है। यूई अपने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और मदर्स मिल्क जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा होता है। हालांकि हमें पता चलता है कि उसका जो है वो डिवोर्स हो गया है और उसकी वाइफ किसी और के साथ रह रही है, लेकिन वो जैसे तैसे वहाँ पर इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि बूचर जो है वो रायन को रेगुलर विजिट देता रहता है ग्रेस मैलोरी के सेफ हाउस पर। और हमारा जो यूई है, ठीक है, वो स्टारलाइट के साथ एक अच्छी सी लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहा है और वो FBSA यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ सुपर ह्यूमन अफेयर्स में भी काम कर रहा है विथ विक्टोरिया न्यूमैन, जो कि वही औरत है जिसको हमने देखा था सीजन 2 के एंड में, जो कि सबका सर फोड़ रही है। यानी ये सीजन 3 की शुरुआत में थोड़ी सी स्वीट दिखाई जाती है, लेकिन आगे हमें पता चलता है कि स्टैन एडगर ने एक ऐसा कंपाउंड बनाया है जिसका नाम है कंपाउंड V24, जो कि किसी भी ह्यूमन को 24 आवर्स के लिए एक सूप बना देता है। तो एपिसोड के आगे हम देखते हैं कि स्टैन एडगर जो है वो होमलैंडर और स्टारलाइट को एक मीटिंग में बुलाता है, जहाँ पर वो स्टारलाइट को द7 का को कैप्टन बना देता है। अब इसके बारे में स्टारलाइट जो है वो यूई से बात करती है और यूई की बात सुनने के बाद वो द7 की को कैप्टन बन भी जाती है। और सीजन 3 के जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें हमें कई सारे नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जो कि सुपर सोनिक। हमारी जो स्टारलाइट है, ठीक है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। और हमें पता चलता है कि वोट वाले एक रियलिटी शो भी चला रहे हैं जिसकी मदद से वो जो है वो द7 के नए मेंबर्स को रिक्रूट करेंगे। तो हम ये भी देखते हैं कि होमलैंडर की जो सैडनेस और डिप्रेशन है, ठीक है, पहले जो स्टॉर्म फ्रंट है उसकी हालत ख़राब हो गई, ठीक है, फिर उसका जो बेटा था रायन वो भी उससे छीन लिया गया और यहाँ पर सीजन 3 में स्टारलाइट को को कैप्टन बना दिया गया। तो इसकी वजह से जो होमलैंडर वो काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो जाता है और उसकी फ्रस्ट्रेशन हमें काफ़ी अच्छी तरीके से स्क्रीन पर दिखती भी है। यहाँ पर एंथनी स्टार ने यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग की है, मानना पड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं क्वीन मेव जो है वो हमारे बिली बूचर को एक फ़ाइल देती है जहाँ पर सोल्जर बॉय के बारे में लिखा हुआ होता है और वहाँ पर एक ऐसे वेपन का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है जिसने सोल्जर बॉय को मार दिया था। अब यहाँ पर इस वेपन की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सोल्जर बॉय की जो ड्यूरेबिलिटी और पावर है वो होमलैंडर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्वीन मेव और बिली बूचर का ये मानना है कि अगर उन्हें वो पर्टिकुलर वेपन मिल जाता है जिसकी मदद से रशियंस ने जो है वो सोल्जर बॉय को मारा था, तो सेम वेपन की मदद से वो भी होमलैंडर को मार सकते हैं। और यहाँ पर क्वीन मेव जो है वो बिली बूचर को कंपाउंड V24 भी देती है, जिसकी मदद से वो 24 आवर्स के लिए एक सूप बन सके। और बिली बूचर उस फाइल में ये भी दिखता है कि एक सुपर हीरो ग्रुप है पेबैक, जिसमें सोल्जर बॉय शामिल था। तो यहाँ पर से बिली बूचर ये सोचता है कि अगर वो पेबैक के जो मेंबर्स है, ठीक है, उससे बात करके तो शायद वो सोल्जर बॉय के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकता है, जिसकी मदद से वो उस पर्टिकुलर वेपन तक पहुँच सकता है जल्दी। और एपिसोड 1 में हम आगे भी देखते हैं कि होमलैंडर की जो फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, वो उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर बिली बूचर के यहाँ पे आ जाता है और वो दोनों शांति से बैठकर एक टेबल पर बात भी करते हैं। लेकिन उन दोनों में जो टेंशन है एक दूसरे के साथ वो काफ़ी ज़्यादा क्लियरली हमें दिखने को मिलती है। आगे हम एपिसोड के एंड की तरफ अगर हम जाए तो वहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो विक्टोरिया न्यूमैन है, ठीक है, उसका असली नाम नादिया है और उसकी जो सूप वाली जो एबिलिटी है, ठीक है, सबके सर फोड़ने वाली,
वो भी यूई एपिसोड के एंड में डिस्कवर कर देता है, जिसकी वजह से यूई जो है वो पूरा का पूरा शॉक हो जाता है। तो एपिसोड 2 में हम ये देखते हैं कि जो हमारे यूई है वो पूरा शॉक हो जाता है विक्टोरिया न्यूमैन की सच्चाई देखने के बाद। तो वो बिली बूचर को फ़ोन करता है और उसे ये सारी चीज़ें बताता है और उसे ये भी बताता है कि अब जो उसका तरीका है, ठीक है, सूप से अच्छे वे में लड़ने का, वो काम नहीं करेगा, उसे बिली बूचर के वे में ही वापस से उनसे फाइट करनी होगी। और एपिसोड 2 में हम ये भी देखते हैं कि जो बिली बूचर है वो सोल्जर बॉय की फाइल लेकर मदर्स मिल के पास जाता है उसको वापस बॉयज़ में रिक्रूट करने के लिए। अब यहाँ पर ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आगे हमें ये जानने को मिलता है कि सोल्जर बॉय ने ही मदर्स मिल की फैमिली को मारा था और इसकी वजह से जो सोल्जर बॉय है उस फाइल को देखकर ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पहले तो वो बूचर को साफ मना कर देता है कि वो बॉयज़ में वापस नहीं आना चाहता, वो अपनी बेटी के साथ रहना चाहता है। लेकिन बाद में वो उसे पता चलता है कि वो जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, उसको ठीक से संभाल नहीं पाता और उसके लिए उसको बॉयज़ में वापस जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मदर्स मिल्क और यूई भी दोनों ही बॉयज़ में वापस भी आ चुके हैं और अब यहाँ पर सभी बॉयज़ मिलकर डिसाइड ये करते हैं कि वो पेबे के मेंबर्स के पास जाकर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंची और किमिको जो होती है वो क्रिम्सन काउंटेस के पास जाते हैं, जो कि पेबे में ही एक मेंबर थी। तो उसके पास जाकर वो सोल्जर बॉय की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कांड हो जाते हैं जिसकी वजह से सोल्जर बॉय की इन्फॉर्मेशन उसे मिल नहीं पाती। हमारा जो बिली बूचर है वो गन पाउडर के पास जाता है सोल्जर बॉय की इन्फॉर्मेशन लेने, लेकिन वहाँ पर भी उनकी कन्वर्सेशन कुछ खास नहीं जाती। तो और बूचर को पैर में गोली भी लग जाती है और मुंह पर भी एक छोटा सा घाव लग जाता है गोली का। लेकिन हम आगे देखते हैं कि बिली बूचर जो है वो वापस से गन पाउडर को मिलने आया है, ठीक है, उसके बात करने आया, सोल्जर बॉय की इन्फॉर्मेशन लेने आया है। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि वो कंपाउंड V24 लेकर आया। और आगे हम गन पाउडर और बिली बूचर के बीच में एक छोटी सी फाइट देखते हैं, जहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि बिली बूचर बिकॉज ऑफ कंपाउंड V24 गन पाउडर पर भारी पड़ रहा है और उससे वो सोल्जर बॉय की काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बिली बूचर अपनी पावर्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये उसके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और आगे हम देखते हैं कि होमलैंडर की बर्थडे स्पीच में, ठीक है, एक जो वहाँ पर ऑडियंस में कोई एक बंदा होता है वो होमलैंडर की बेइज्जती करता है। अब इतनी सारी बैकलैश जो कि उससे ऑडियंस से और सभी जगह से मिल रही थी, इसकी मदद से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दुनिया के सामने अपनी असलियत रख देता है कि वो आखिर है कैसा। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि दुनिया के लोगों को भी उसकी असलियत ज़्यादा पसंद आ रही है और जिसकी मदद से होमलैंडर की जो भी रेटिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आगे हम देखते हैं कि जो बॉयज़ के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सभी जाते हैं ग्रेस मैलरी के पास, क्योंकि बिली बूचर को गन पाउडर से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ग्रेस मैलरी उस वक्त जहाँ पर सोल्जर बॉय जब प्रेजेंट था, ठीक है, उस वक्त उसकी केस ऑफिसर थी। तो बिली बूचर को लगता है कि ग्रेस मैलरी के पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी सोल्जर बॉय के बारे में। तो इसकी वजह से बॉयज़ जो है वो वापस ग्रेस मैलरी के पास जाते हैं सोल्जर बॉय के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जो है ग्रेस मैलरी सोल्जर बॉय के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है पास्ट में जाकर, ठीक है, वो ये बताती है कि उसके समय में कैसे सोल्जर बॉय मरा था और कैसे उसकी टीम के भी काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स मर चुके थे। लेकिन यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट ये देखने को मिलता है कि ब्लैक नोर का जो फेस रिवील होता है फर्स्ट टाइम इन द सीरीज़ हमें यहाँ पर दिखाया गया है और वो भी रीज़न बताया गया है कि क्यों ब्लैक नोर हमेशा अपना मास्क पहना हुआ होता है। आगे हम एपिसोड में ये भी देखते हैं कि होमलैंडर और स्टारलाइट के बीच में थोड़ी सी फाइट होती है, क्योंकि होमलैंडर जो है वो डीप को वापस द 7 में लाना चाहता है ड्यू टू सम पर्टिकुलर रीजंस। और आगे हम देखते हैं जहाँ पर एक जगह पर द बॉयज़ के सभी मेंबर्स हैं वो ग्रेस मैलरी के पास जाते हैं, वहीं पर फ्रेंची जो है वो कहीं और जाता है और वहाँ पर उसे लिटिल नीना करके एक कैरेक्टर उठा लेती है। अभी लिटिल नीना कौन है, तो ये एक सिंपल सी ड्रग डीलर है, ठीक है, जो कि फ्रेंची से बात करती है और फ्रेंची को फिर से अपने काम में लेने की कोशिश करती है। तो आगे हम देखते हैं कि जब फ्रेंची लिटिल नीना से मिलकर वापस आता है बॉयज़ के हेडक्वार्टर पर, तो वहाँ पर बूचर को वो सारी चीज़ें बता देता है कि उनके साथ क्या हुआ। और यहाँ पर बूचर फ्रेंची से कहता है कि वो जो है लिटिल नीना के साथ एक मीटिंग फिक्स करे उन तीनों की, क्योंकि बूचर को ये लगता था कि लिटिल नीना की मदद से वो लोग रशिया जा सकते हैं, जहाँ पर उन्हें वो वेपन मिल जाएगा जिसकी मदद से रशियंस ने सोल्जर बॉय को मारा था। तो एपिसोड के एंड में हम ये देखते हैं कि होमलैंडर और स्टारलाइट जो है वो रियलिटी शो में है और वहाँ पर वो द 7 के नए मेंबर्स जो भी रिक्रूट होने वाले हैं उनके बारे में डिक्लेयर करने वाले कि कौन से मेंबर्स द 7 में आएंगे। तो वहाँ पर 2 मेंबर्स को वो पता था कि 2 मेंबर्स जो है, एक पहला जो है वो सुपरसोनिक और दूसरा द डीप, ये 2 मेंबर्स वापस आने वाले हैं द 7 में। एपिसोड 3 के एंड में होमलैंडर ने जो ट्विस्ट दिया
वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था। वो पूरी दुनिया को ये बता देता है कि वो और स्टारलाइट दोनों ही एक रिलेशनशिप में है, और क्योंकि यार स्टारलाइट को होमलैंडर के ज़्यादा करीब लेना था, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और उसको कई हद तक कंट्रोल करने में, ताकि वो द बॉयज़ के ग्रुप तक ना पहुँच पाए, इसीलिए वो भी वहाँ पर कुछ बोलती नहीं है और होमलैंडर को किस कर लेती है। बट एनीवेज यहाँ पर जो है एपिसोड 3 एंड हो जाता है। और अगर हम बात करें तो ओवरऑल फर्स्ट 3 एपिसोड जो है द बॉयज़ के वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो फिर से मैं यार डिस्क्लेमर ये दे देना चाहता हूँ कि इसको फैमिली के साथ बिल्कुल भी ना देखे, और अगर आप अकेले में भी देख रहे हो तो यार प्लीज़ इसको देखते वक्त खाना मत, बिल्कुल भी मत, क्योंकि यार पेट में नहीं रहेगा खाना, फिर मुझसे शिकायत करना मत आना। शायरी होगी नहीं। जैसे के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यार ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और अगर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो पता ही क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दो, और वहाँ पर जो बेल आ गई है ठीक है उसको ऑल पर सेट कर दो। बस इतना ही तो करना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।